नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो मेमोरी किसे कहते हैं? ये मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन। इसका जो प्रयोग होता है डाटा और सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में एक संग्रहण की युक्ति होती है, मतलब जिसमें डाटा पर बात की जाती है और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक निर्देशों को इकट्ठा या संग्रहित किया जाता है। The memory is divided into a large number of small parts are called cells. The memory are divided into large number of small parts are called cells. मेमोरी बड़ी संख्या में छोटे भागों में बांटा जाता है जिन्हें हम सेल कह देते हैं। Each location or cell has a unique address which varies from 0 to memory size -1। और सभी लोकेशन और अथवा सेल का एक विशेष पता होता है जिसका मान 0 से लेकर मेमोरी आकार -1 तक हो सकता है। तो मेमोरी के टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं? मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ओके, नाउ व्हाट इज़ कैचे मेमोरी? कैचे मेमोरी के बारे में जानते हैं। कैचे मेमोरी किसे कहते हैं? कैश मेमोरी इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप CPU। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। यानी कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है यह एक उच्च गति वाली मेमोरी होती है, हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है, जो हमारे जो CPU की गति को बढ़ा सकती है, और ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में क्या करती है? बफर करती है। ओके, कैश मेमोरी में क्या आता है? रजिस्टर आता है। नाउ अब बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? इसे हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन on which the computer is currently working and it has a limited capacity and data is lost when the power is switched off. ओके, यानी कि प्राथमिक मेमोरी केवल उन्हीं डाटा और निर्देशों को इकट्ठा करती है जिस पर कंप्यूटर हाल ही में कार्य कर रहा हो। इसकी क्षमता सीमित होती है, अर्थात अगर इसकी विद्युत आपूर्ति अगर बंद हो जाए तो डेटा तुरंत ही चला जाता है इसका। और इसके विपरीत ही सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो दिस टाइप मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी एंड दीज आर यूज फॉर द स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ये मेमोरी को हम या स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ये एक मेमोरी मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः डेटा या सूचना को स्थायी रूप से संग्रहण करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज। व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस or ancillary storage device. These devices are very sensitive or environmental condition and as well as to external magnetic field and need to be stored carefully. यानी कि ये फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, टेप्स और ऑप्टिकल डिस्क जो होगी वो इसी डिवाइस के अंतर्गत आती है। कौन से? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत। ये डिवाइस वातावरणीय स्थिति के साथ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है और इनके साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवहार हमें करना होता है। ओके, नाउ पढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क आर द प्राइमरली यूज्ड ऑन PC। इंफॉर्मेशन ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन मैग्नेटाइज्ड स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इवनली प्लेस्ड अपॉन कंसेंट्रिक सर्कल्स नोन एज अ ट्रैक्स। यानी कि फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क का यूज़ जो है पर्सनल कंप्यूटर में होता है और फ्लॉपी डिस्क पर सूचनाएं एक ट्रैक जिन्हें हम ट्रैक कहते हैं उस पर केंद्रित होती हैं और एक समान रूप से वितरित आयरन ऑक्साइड के कणों में इकट्ठी हो जाती हैं।
ओके, अब पढ़ते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क? What is hard disk? It is a non-removable enclosed magnetic disk included the most PC. It contains stacks of metal platters, each coated with the iron oxide that spins on a spindle, and the entire unit is encased in a sealed chamber. यानी कि यह अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर के अंदर स्थित चुंबकीय डिस्क है। इसमें आयरन ऑक्साइड से लेपित धातु की समांतर प्लेटें होती हैं जो धुरी पर घूमती हैं और पूरी इकाई एक बंद चैम्बर में रहती है। ओके, अभी पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक टेप्स के बारे में। व्हाट इज़ मैग्नेटिक टेप्स? तो दिस इज़ द प्लास्टिक टेप यूजुअली मेड ऑफ माइलर दैट इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड, thereby enabling the introduction, retention and reading of the magnetically recorded information. The best use of this tape is storage is for data that you do not use very often. यह प्रायः मतलब माइलर से बना एक प्लास्टिक टेप होता है जिस पर आयरन ऑक्साइड का एक लेप होता है जो इसे राइटिंग और चुंबकीय रूप से जमा या जानकारी को पढ़ने में सक्षम बनाता है। तो टेप स्टोरेज का सबसे अच्छा प्रयोग आपने अक्सर प्रयोग में नहीं होने वाले डेटा के लिए किया जाता है। ओके, अभी हम जानते हैं व्हाट इज़ फेरिफेरल। फेरिफेरल के बारे में, फेरिफेरल को हम हिंदी में क्या कह देते हैं और उपकरण कह देते हैं। यानी कि फेरिफेरल एक वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर से जुड़ी मतलब होती है, मतलब कंप्यूटर के यदि फेरिफेरल डिवाइस नहीं जुड़ी होती तो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, पर फेरिफेरल डिवाइस द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं होंगे मतलब उस कंप्यूटर में। ओके, मेनली देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फेरिफेरल डिवाइस, यानी कि कुछ निम्न प्रकार की फेरिफेरल डिवाइस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला इनपुट डिवाइस। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इज हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू। This unit makes a link between the user and computer. The input device translate the information into the form of understandable by computer. यानी कि ये डिवाइसेज जो होती हैं कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के मध्य संपर्क स्थापित करती हैं और इनपुट डिवाइसेज सूचना को कंप्यूटर द्वारा समझ में आने योग्य के रूप में बदल देती हैं। तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं इनके बारे में जानते हैं। पहला कीवर्ड होता है द मोस्ट कॉमन एंड द वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स इन इनपुटिंग डाटा टू द कंप्यूटर। ये मतलब जो डाटा है डिवाइस कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने में मतलब मदद करता है हमारी। सेकंड जो है माउस है। माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस एंड कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एज इट्स बेस which sends and movement of mouse and sends corresponding signals to CPU when mouse button are pressed। देखिए माउस सबसे पसंदीदा पॉइंटिंग या कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका आकार हथेली जितना होता है और उसके आधार पर एक गोल पहिया लगा होता है जो माउस का बटन दबाए जाने पर उसकी गति की पहचान की जाती है। ओके, अभी जॉयस्टिक के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ जॉयस्टिक? टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। इट इज़ मेनली यूज्ड इन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। यानी कंप्यूटर गेम्स खेलने में और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में ही इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इसका मॉनिटर स्क्रीन कर्सर की स्थिति बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं लाइट पेन के बारे में। व्हाट इज़ लाइट पेन? लाइट पेन इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसका प्रयोग दिखाई गए मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करने या मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ ट्रैकबॉल? अब ट्रैकबॉल के बारे में जानते हैं। मोस्टली यूज्ड इन द नोटबुक और लैपटॉप एंड कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ माउस। This is a ball which is half inserted and by moving finger on a ball, pointer can be moved। यानी कि नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर में एक माउस के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बॉल होती है जो आधी धसी होती है और इस बॉल के ऊपर उंगलियों को घुमाने से पॉइंटर की स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, नाउ जानते हैं अब स्कैनर के बारे में। व्हाट इज स्कैनर? Scanner allows you to scan printed material and convert it into a file format that may be used within the PC। यानी कि स्कैनर से आप किसी छपी सामग्री को कंप्यूटर में उपयोग हो सकने वाले माध्यम में बदल सकते हैं। Now what is digitizer? It converts analog information into digital form। यह एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलने का काम करती है। Now what is microphone? Microphone is an input device to input a sound that is then stored in digital form। माइक्रोफोन ध्वनि को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने वाली एक डिवाइस है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR के बारे में जानते हैं। MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। यानी कि MICR जो है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बैंक में करते हैं ज़्यादातर मोस्टली।
बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस, यानी कि ज़्यादातर नंबर जो चेक होते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए हर दिन। ओके, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, अगला जो है ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये फुल फॉर्म गलत दे रखी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा इधर। ओके, तो OCR scans text optically character by character and converts them into a machine readable code and stores the text on the system memory। यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रत्येक कैरेक्टर को प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और उसे मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले माध्यम में बदलकर उस सूचना को कंप्यूटर मेमोरी में इकट्ठा करता है। नाउ व्हाट इज बारकोड रीडर, बारकोड रीडर के बारे में जानते हैं। ए डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बारकोड डाटा एंड बारकोडेड डाटा इज जनरली यूज इन द लेवलिंग गुड्स एंड नंबरिंग द बुक्स। यानी कि एक डिवाइस होता है जिसका उपयोग बारकोडेड को रीड करने के लिए किया जाता है, उसको पढ़ने के लिए। और बारकोडेड डाटा का जो उपयोग होता है वो मतलब सामानों और किताबों पर संख्या लिखने के लिए भी किया जाता है। ओके, अब अगला होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके बारे में जानते हैं। ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन एंड पेंसिल। एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल रीडर होता है जिसका प्रयोग पेन अथवा पेंसिल की मदद से बनाए गए मार्क को पढ़ने के लिए होता है। Now we will read about output device. What is output device? Output device, it shows you what it is doing. Output device translate the computer output into a form understandable by user। यानी कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के आउटपुट को प्रयोग करता कि समझ योग्य आउटपुट में बनता है। व्हाट इज मॉनिटर्स, मॉनिटर्स किसे कहते हैं। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। इट आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का। इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम अ टिनी डॉट्स कॉल्ड अ पिक्सल दैट आर अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। द शार्पनेस ऑफ द इमेजेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। यानी कि मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं और यह कंप्यूटर की मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है। यह आयताकार रूप में व्यवस्थित छोटी बिंदुओं को मिलाकर मतलब इमेजेस बनाती है। वो इमेजेस की शार्पनेस उसके पिक्सल की संख्या पर निर्भर करती है। ओके, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर। दो तरीके के जो होते हैं, मतलब मॉनिटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली दृश्य स्क्रीन दो प्रकार की होती है, हम ये कह सकते हैं। पहली होती है CRT, कैथोड रे ट्यूब, तो दूसरी होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो क्या होती है कैथोड रे ट्यूब, उसके बारे में जानते हैं पहले हम। ओके, तो कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्लैरिटी और रिजोल्यूशन। CRT डिस्प्ले छोटी छोटी तस्वीरों से मिलकर बनती है जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल जितना छोटा होगा छवि की गुणवत्ता और रेजोल्यूशन उतना ही अधिक और अच्छा होगा। अब जानते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले के बारे में, क्या होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिफर्स टू द क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव अ reduced वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द कैथोड रेज ट्यूब। फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक प्रकार की वीडियो डिवाइस की श्रेणी होती है जिसका आकार, भार, ऊर्जा और आवश्यकता CRT मॉनिटर की तुलना में कम होता है। ओके, नाउ आप जानते हैं प्रिंटर। व्हाट इज प्रिंटर। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक तरीका का आउटपुट डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, जो कि पेपर पर इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के यूज़ में किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं ये, एक इम्पैक्ट होता है, एक दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। द इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्रिंगिंग देम ऑन द रिबन विच इज़ देन प्रेस्ड ऑन द पेपर। यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर होता है, पेपर से लगे हुए रिबन पर कैरेक्टर को मार्कर से सूचना प्रिंट करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन। इसमें रिबन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, सो दे आर आल्सो कॉल्ड अ पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन का उपयोग करे बिना कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं और इस प्रिंटर में एक समय में पूरा एक पेज प्रिंट होता है, तो इसीलिए हम क्या कह देते हैं, इसे पेज प्रिंटर भी कहते हैं, लेजर प्रिंटर भी कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ आप जानते हैं डेटा किसे कहते हैं। डेटा, व्हाट इज डेटा। Data can be defined as a representation of facts, concept, or instruction in a formalized manner which should be suitable for communication, interpretation, or processing by human or electronic machine। डेटा को हम कह सकते हैं एक अवधारणा और निर्देशों के एक व्यवस्थित रूप में प्रदर्शन को समझ सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मानव दोनों के मध्य संवाद करने या व्याख्या करने या प्रोसेस करने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। नाउ सूचना, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। Information is organized or classified data which has some meaningful values for the receiver. Information is processed data on which a decision and action are based. सूचना एक व्यवस्थित और गोपनीय डाटा होता है जिसका किसी विशेष प्राप्तकर्ता के लिए एक खास अर्थ होता है, और इंफॉर्मेशन एक प्रकार का प्रोसेस डाटा भी होता है जिस पर एक्शन निर्धारित होते हैं।
Data processing cycle. What is data processing cycle? Data processing is the restructuring or reordering of data by people or machine to increase their usefulness and add values for particular purpose. Data processing consists of the basic steps input, processing and output. यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है लोगों अथवा मशीनों द्वारा विशेष उद्देश्य से डाटा की उपयोगिता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डेटा को पुनः क्रम से लगाना। डेटा प्रोसेसिंग से मूलभूत चरण इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। ओके, तो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल में 3 चरण शामिल होते हैं, यानी कि दीज 3 स्टेप्स कंस्टिट्यूट द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, इनपुट. Input data is prepared in some convenient form of the processing. The form will depend on the processing machine. For example, when electronic computers are used, the input data could be recorded on any one of the several types of input medium, such as a magnetic disk, tapes, and so on. इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सुविधाजनक रूप में तैयार किया जाता है। यह एक रूप से प्रोसेसिंग मशीन पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो इनपुट डाटा को कई प्रकार के इनपुट माध्यम में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स इत्यादि। ओके, अब जानते हैं प्रोसेसिंग के बारे में। व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? इन दिस स्टेप इनपुट डाटा इज चेंज टू प्रोड्यूस डाटा इन ए मोर यूजफुल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, पे चेक्स मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम कार्ड्स और समरी ऑफ द सेल्स फॉर द मंथ मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर्स. यानी कि इस चरण में इनपुट डाटा को अधिक उपयोगी रूप में डेटा बनाने के लिए बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भुगतान चेकों की टाइम कार्ड से गणना की जा सकती है, अथवा किसी महीने की बिक्री का सार जो मतलब बिक्री ऑर्डर से निकाला जा सकता है इसका। ओके, आउटपुट के बारे में जानते हैं। दिस रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग स्टेप्स आर कलेक्टेड. द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द आउटपुट डाटा डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल, आउटपुट डाटा मे बी पे चेक्स फॉर एम्प्लॉयज़. जारी प्रोसेसिंग मतलब चरणों के परिणाम इकट्ठे कर लिए जाते हैं। आउटपुट डाटा एक विशेष रूप से डेटा का प्रयोग पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए आउटपुट डाटा कर्मचारियों के लिए भुगतान चेक हो सकता है। ओके, अब जानते हैं लैंग्वेज प्रोसीजर के बारे में। व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसीजर? लैंग्वेज प्रोसीजर पहला होता है असेंबलर. असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर यह लैंग्वेज प्रोसीजर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए नए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो असेंबलर होता है। दूसरा इंटरप्रेटर. इसका काम क्या होता है? यह लैंग्वेज प्रोसेसर के एक उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को पंक्ति को मशीनी भाषा में चेंज करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज में। ओके, अब आता है कंपाइलर. कंपाइलर का यूज़ क्या है, किस में होता है? यह भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है, लेकिन इसका रूपांतरण विधि जो होती है अलग होती है। ये इसमें क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम को एक ही बार में बदल देता है इसमें, कंपाइलर में। ओके, और लाइन नंबर्स के साथ पूरे प्रोग्राम की जो त्रुटियाँ होती हैं वो भी एक ही बार में बताता है ये। इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।